आज हम आपको नमक का दारोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, उसमें से एक प्रसंग लेंगे और उसकी व्याख्या बताएंगे। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। प्रस्तुत प्रसंग जो पंक्तियां हैं वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नमक का दारोगा कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में जब अलोपी दीन को ऐसा लगा कि इस कर्तव्यपरायण दारोगा को मोहजाल में नहीं फंसाया जा सकता, तो उसने वंशीधर से विनम्रता से कहा। पंडित अलोपी दीन वंशीधर का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा भी न था कि मुझे इतनी कठोर बातें सुनने को मिलेगी। गाड़ीवान भय से कांपने लगा। अलोपी दीन की गिरफ्तारी का आदेश बदलू सिंह को दिया जाता है तो अलोपी दीन चकित रह जाते हैं। बदलू सिंह अलोपी दीन की धाक के कारण उनका हाथ नहीं पकड़ सका। वे सोचते हैं कि वंशीधर अभी ना समझ है, अभी माया के मोह में नहीं पड़ा, शायद वह जवानी के जोश में ऐसा कर रहा है। वंशीधर द्वारा अलोपी दीन की एक ना सुनने से वे सोचते हैं कि मैंने धर्म को धन निरादर करते पहले कभी नहीं देखा। फिर से दीन भाव से वंशीधर दरोगा जी से कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार न कीजिए, मेरी समाज में बनी बनाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे कभी बाहर थोड़े ही हैं। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का जो विषय है वह वर्तमान समस्या के साथ जोड़कर बताया है। जैसे आज फैले हुए भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, इन चीज़ों को ये उजागर करता है। इस गद्यांश में संस्कृत शब्दावली और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।